नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेंगे। कल लाइव नहीं आ सका था, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पहले हमने बता दिया था कि पूजा थी अपने घर पे महादेव नगरी में, तो उसी पूजा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। और ऐसे में आवाज़ पहले चेक कर लीजिए, जो लोग हैं जुड़े हुए वो आवाज़ चेक करके बताइए कि किसी ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइए। मैसेज करने में रुपया पैसा नहीं लग रहा है, नेट एक बार भराया जाता है। थोड़ा बता दीजिए कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। बात आज होगी बिहार के शिक्षा मंत्री की, प्रोफेसर चंद्रशेखर की, एक तरह से कह ले फजीहत मंत्री की, जिनकी फजीहत लगातार होती रही है। वो भाजपा के नेता कर रहे हो चाहे आरजेडी के नेता कर रहे हो, पूर्व में भी उन्होंने किया भाजपा के नेताओं ने, और वर्तमान की भी वही तस्वीर है। देखिए कि इस तरह की फजीहत अगर किसी अन्य मंत्री के साथ, बाकी मंत्री का तो हम नहीं जानते भाई, लेकिन जो स्वाभिमानी मंत्री होंगे, सुधाकर सिंह टाइप का, हम ढाई से ढाई लड़ाते रहते हैं। और देखिए स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं जिनमें गड़ान होती है ना, वो अपने इज्जत प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल कर रखते हैं। सुधाकर सिंह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, अब कृषि मंत्री वो थे, इस्तीफा दे दिए। लालू यादव ने कहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म हो गई वहीं पे। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा से ज्यादा चर्चा मंदिर मस्जिद और रामायण की करते हैं। बताइए, कल ये बात कम से कम खुल ही गया उन्हीं के पार्टी के नेताओं के बीच से। एमएलसी सुनील सिंह, जो कि राजद के बेहद करीबी नेता है, लालू परिवार के, समझिए, और उन्होंने क्या कहा, सत्र चलता है तो रामायण लेकर पहुंच जाते हैं। के पाठक ऐसे ईमानदार जो अधिकारी हैं, उन पर इस तरह का बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं, पीत पत्र जारी करते हैं। तो पीत पत्र केवल जारी कर देने से ना होगा जी, उसको सिद्ध भी करना होता है। सिद्ध तो नहीं कर पाएंगे आपके अधिकारी। आपके अधिकारी ये पर गाज गिर गया है कि अब शिक्षा विभाग के ऑफिस में आने पर बैन लग गया है, जाइए जो कर रहा है करते रहिए। मतलब मामला इतना सुनगा हुआ था कल तक कि आज के बाद कुछ नया अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री को कल बुलाया, पहले लालू प्रसाद यादव ने बुलवाया था। लालू यादव ने बातचीत की और समझाने की पूरी कोशिश की, और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का फोन आया हुआ था, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और फोन से हमारी बातचीत हुई है, आपकी बुलाहट है, आप वहां जाएंगे तो कुछ भी अनर्गल बात नहीं बकेंगे, कुछ भी ऐसा बात नहीं कहेंगे जिससे नीतीश कुमार नाराज हो जाए। और मुख्यमंत्री नाराज होंगे तो फिर जान ही रहे हैं, ऐसे भी भाजपा तो भाई फूल बिछाव वाली पार्टी है। क्या कोई भी पार्टी भाई फूल बिछाव वाली पार्टी, इंडस्ट्री कोई भी पार्टी सब चाहती है कि हम मजबूत हों, तो कोई दल टूट के आ जाए मेरे तरफ। और जेडीयू तो इधर थी, अभी न चली गई है भाई, एक साल पहले। तो इसलिए कहीं ना कहीं कई तरह की चर्चा हुई, और यहां तक कि देखिए, अगर हम बात सुनील सिंह की करें तो सुनील सिंह तो ये भी कह चुके हैं कि अगर शिक्षा विभाग में कोई दिक्कत है तो इस्तीफा दे दीजिए, कोई नाराजगी है, कोई परेशानी है तो इस्तीफा दे के बात खत्म कीजिए। लेकिन इस तरह का आरोप प्रत्यारोप उचित नहीं है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, उसको देखने की कोशिश हो रही है। अब क्या हो रही है नहीं हो रही है, हाँ, उन्होंने जाते जाते एक और बयान दे दिया कि भाई मंत्री बड़ा होता है कि अधिकारी बड़ा होता है। अरे तो संवैधानिक तौर पे तो मंत्री ये बड़ा होता है, लेकिन शिक्षा के तौर पे आप आईएएस आईपीएस बन के आए हैं, पढ़ के आए हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड करके आए हैं। अरे क्या बन के आप आए हैं, मंत्री बने, चाहे बहुत लोग मंत्री बना हुआ है, तो अधिकारी अपना काम कर रहा है। अरे पढ़ लिख के ना अधिकारी बना है कोई जी, दिन रात डिबिया में लालटेन में 14-14 16-16 घंटा जो पढ़ा है, उसको ना नॉलेज होगा कि बिहार कैसे चलाना है, बिहार में विकास कैसे होगी, कैसे रोड मैप तैयार होंगे, रणनीतियां बनेंगी। अरे मंत्री को, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, चाहे ऊपर भी, कौन सलाह देता है? सो बताइए, अधिकारी ही ना देता है। तो इसमें मंत्री बड़ा
कि अधिकारी बड़ा, ये सब बयान देने की जरूरत क्या थी। लेकिन चलिए, उन्होंने अपने स्तर से बयान दिया है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा तो बचा रहा है। अब कुछ लोग देखते नहीं, सुखले अलबलाइत रहेगा मार्केट में, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे कर देंगे, खाली बिना काम का। जब मामला गरमाता है, एक आध दिन धरा के पिटा जाता है तो शांत हो जाता है। उसी तरीके से बिहार की राजनीति में भी कुछ लोग हैं जो एकदम बिना काम के अलबला रहे हैं। कुछ कार्रवाई हो जाएगी, झूठ मूठ के मंत्री पद भी चल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। हमारा कोई आरोप नहीं है शिक्षा मंत्री पे, शिक्षा मंत्री का स्वयं का अर्जा हुआ ये आरोप है और उनके ही नेता लोग लगा रहे हैं। अंदर खाने की अगर बात करेंगे तो आरजेडी के कोई ऐसे विधायक नहीं जो शिक्षा मंत्री के सपोर्ट में। अंदर की बात करेंगे तो कोई फेस तुलाना नहीं चाहता है, कोई दिखार क्यों होगा भाई, जब तक आला कमान न कहे। और कल तो लालू यादव से देखिए जो सूचना है कि मिलने के बाद, हालांकि मुलाकात की तो चर्चा कम हो रही है, लेकिन बात के बाद जो है सुनील सिंह ने ये हमला शिक्षा मंत्री पर बोला है। देखिए क्या होता है। शिक्षा मंत्री और के पाठक विवाद, मंत्री पहले लालू से मिले, फिर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों से बात की। मुख्यमंत्री ने मंत्री और पाठक को समझाया आगे ऐसी नौबत न आए, ऐसी मसले में जो है चर्चा करें, और किसी भी तरह से अगर आपको बात विचार करनी है तो उचित प्लेटफॉर्म को देखकर ही चर्चा करें। अरे कोई गंभीर मुद्दा है, अब मीडिया में उसको छीट रहे हैं चारों तरफ, ये हो गया वो हो गया, तो इससे काम गड़बड़ है। मीडिया के सुर्खी बनने की वजह से ही पिछली सरकार गिर गई। एनडीए की सरकार क्यों गिरी? सर फलना आपके बारे में वो कह दिया, अच्छा फलना वो कह दिया, सर चिल्ला आपके बारे में वो कह, अरे वो कह दिया, यही समय हुआ। चिंगारी सटाई 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 सटाई, एक बार ऐसा सट गया कि बस मजबूरन नीतीश कुमार को हटना पड़ा। तो यही स्थिति है। हाँ, राबड़ी देवी ने कल कहा है कि सब ठीक है, सरकार पर कोई असर नहीं। जानिए क्या है मंत्री अपर मुख्य सचिव विवाद। ये तो पहले हम बता दिए हैं, ज्यादा विशेष पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। पीत पत्र का जवाब जो है शिक्षा मंत्री ने के पाठक के कार्यकाल पर जो है सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि इनकी कार्यशैली सही नहीं है। पीत पत्र जारी करते हुए कई तरह के आरोप इनके जो अधिकारी हैं उन्होंने लगाया था। ऐसे में देखिए कि उलट पीत पत्र शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया था। हम बता थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शिक्षा मंत्री के आपात सचिव ने अपने पीत पत्र में के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उनके सरकार ने देखिए उनको सरकार के संसाधन से खुद की रॉबिनहुड छवि बनाने की कोशिश करने वाला बताया था। इस जवाब में विभाग के निदेशक प्रशासन ने आपात सचिव डॉक्टर के यादव को पीत पत्र भेजा। उनको लिखा, आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को पहले ही लिखा जा चुका है, आप अभी शिक्षा विभाग में नहीं आएंगे। तो शिक्षा विभाग में आने पर रोक लगा दी गई उनके आप सचिव को। चलिए दूसरी खबर पढ़ लेते हैं, इन लोग के फेर में पढ़ लेंगे तो बाकी खबर छूट जाएगी। पटना हाईकोर्ट का एक अहम फैसला कल था और इस फैसले में कहा गया है कि एसटी जो समुदाय है, एसटी समुदाय का व्यक्ति एससी के सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लीजिए एससी के लिए आरक्षित कोई भी सीट है तो एसटी समुदाय का कोई व्यक्ति वहां चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसी तरीके से जहरीली शराब से मौत पर पहली बार पीड़ित 38 परिवारों को मुआवजा सरकार ने देने की बात कही है। विभाग ने भी माना है कि शराब से ही मौतें हुई थी 26, और देखिए मोतिहारी में जो मौतें हुई थी वो 26 हुई थी और नालंदा में जो है 12 लोग मर गए थे। हम लोग कवरेज करने भी गए थे, आप देखे भी होंगे। तो अब धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है। चलिए बाकी खबरों पर देख लेते हैं। कैसे मिलेगा पैसा? 4 साल से पहले कनेक्शन लेने वालों का डाटा अपडेट ही नहीं। 15.50 लाख प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं में 5 लाख की ही अभी लौटेगी सिक्योरिटी मनी। एक बार अभी नियम लागू हुआ था कि भाई जिनका पैसा फंसा हुआ है उनका जो चार्ज है सिक्योरिटी मनी है वो लौटेगा, लेकिन इसका डेटे नहीं है तो सिक्योरिटी मनी लौटेगा किसको? सवाल ये, भूत प्रेत को थोड़ी दिया जाएगा। अब इस पर भी मामला फंस रहा है। बिहार में पहली बार खाजे कला घाट पर गैस से भी होगा अंतिम संस्कार, यानी अब गैस से भी अंतिम संस्कार। बड़े जमाना बदल रहा है, अब क्या कहा जाए। देखिए पहले लवारिस लाश हो चाहे कोई भी लाश होती थी, आज की तारीख में
लावारिस लाश को ही गैस पे जलाने की बात होती है, वायलेट में जलाने की बात होती है। नहीं तो बाकी जिनके परिवार साथ है, जो बाकी अंतिम संस्कार ये सब पे धर्म पे भरोसा करते हैं, वो लोग कहाँ इस सब फेर में पड़ते हैं। जाते हैं, जो विधि विधान है उस हिसाब से अपना अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन सरकार का नया नया नियम है अलग अलग तरह की। अब जिस सिन्हा बनाए गए एनआईए के विशेष जज, जनहित एक्सप्रेस शाहपुर पटोरी स्टेशन पर रुकेगी। एक और मामला कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, अगर आप बस पे चढ़ रहे हैं और बस पे चढ़ते समय चोटिल हो गए, या मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपकी जान चली गई, तो फिर इसकी जवाबदेही जो है ड्राइवर पे नहीं होगी, बस के कंडक्टर पर होगी, क्योंकि उसी के कहने पे ये तमाम चीजें होती। उसी की जिम्मेदारी है यात्री को चढ़ाना और यात्री को उतारना सही तरीके से, सकुशल। ऐसे में बस में चढ़ते या उतरते समय हादसा हो तो कंडक्टर जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है हम आपको बता देते हैं, 2005 में केरल के करिथम्बू में 8वीं कक्षा की छात्रा के बस में चढ़ते समय जो है हादसा हो गई थी, वे घायल हो गई थी बुरी तरीके से। इस मामले पर सुनवाई दी और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बस कंडक्टर अब्दुल अंसार को पूरी तरह से राहत देने से इनकार कर दिया है। तो अब बस कंडक्टर भी जो है बख्शे नहीं जाएंगे अगर किसी तरह की कोई अनहोनी किसी पैसेंजर्स के साथ बस में चढ़ते या उतरते समय होती है। तो बिहार में बारिश सामान्य, नेपाल की वजह से नदियों में उफान, मोतिहारी समेत कई जिलों में जो है बाढ़ की स्थितियां हैं। अलग अलग जगहों पे आप देखे होंगे 20 ऐसे रास्ते थे, गांव थे जिनके रास्ते जो कनेक्टिविटी खत्म हो गई। हाँ, दूसरी खबर जो है मध्य प्रदेश वाली ले लेते हैं। अपमान से सम्मान तक, पेशाब कांड के पीड़ित के व्यक्ति को जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोया और पैर धोकर माफी मांगी। देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धोए पैर, आरती उतारी, फिर माफी मांगी। तो इस तरीके से ये तमाम प्रक्रियाएं हुई और स्वाभाविक सी बात है। देखिए, अब कुछ तो चीजें जो दिखती है वो वोट बैंक है। अब गलती किससे नहीं होती। अब इस पर अगर 2 शब्द अगर सुनना चाहिएगा हमसे, अपने आप को मामा के नाम से मशहूर है, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। आप किसी व्यक्ति को लाते हैं, बुलाते हैं, पैर धोते हैं, अति धोते हैं। अरे तो ऐसी घटना सैकड़ों न है जी, हजारों है। एक आदमी हाईलाइटेड हो गया तो आप अपने आप को वोट बैंक सीमित करने के लिए, समेटने के लिए इसको वोट बैंक की राजनीति कहेंगे कि किसी व्यक्ति का जो है वो दलित व्यक्ति था तो उसका पैर धो रहा है, और व्यक्ति नहीं जिसके साथ अलग अजीबो गरीबो कांड हुए, तो सभ्य का पैर धोइए, सभ्य को बुलाइए। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो सिस्टम बना हुआ, आप कोई बिस्खोफरा माइंड का आदमी, अब मुख्यमंत्री पर तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही तो एक आदमी थप्पड़ चला दिया नालंदा में, क्या हो गया, विक्षिप्त करके छोड़ दिया गया। उसी तरीके से आपके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे जो हो, जिन्होंने गलती की, क्या हो गया, कार्रवाई कीजिए, बात खत्म हो गई। एगो नया एगो कहानी सुनने को मिलता है। चलिए, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आंदोलन फिर सुलग रहा है। अक्टूबर नवंबर में चंपारण लिटरेचर फेस्टिवल से उठेगा धुआं 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर। लालू यादव कल दिल्ली गए, यहाँ से गए तो पटना एयरपोर्ट पे बयान दिए, अब वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे बयान दिए, तो यहाँ अलगे बयान दिए। यहाँ कई तरह की बातें उन्होंने कही और कहा कि भाई बेंगलुरु भी जाएंगे, अभी स्वास्थ्य जाँच करवाने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, बिहार की राजनीति में जो है कहीं कोई खटपट नहीं है, ये भी बात हुई। लेकिन फिर मामला क्या हुआ, वहां गए तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन अगले लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीतेगी, पीएम मोदी की विदाई की तैयारी शुरू हो गई है, बेंगलुरु में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी और वहां लालू यादव भी जाएंगे। लालू यादव ने एक और बात कल कह दी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की रेस से बिल्कुल साइडे हो गए समझे लगभग। अब नीतीश कुमार पर निशाना अगर नहीं कहेंगे तो देखिए, जो पारिवारिक दृष्टि पर अगर टीका टिप्पणी की बात होगी तो जिनकी पत्नी नहीं है तो नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, तो ऐसे में लालू यादव ने नसीहत दी, बिना पत्नी के प्रधानमंत्री को नहीं रहना चाहिए। तो बिना पत्नी के प्रधानमंत्री को नहीं रहना चाहिए, तो बिना पत्नी वाले नीतीश कुमार है,
तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं। अब लालू प्रसाद यादव को प्रोजेक्ट किया नहीं जा सकता है, तो राहुल गांधी के अलावा फिर मामला क्या होगा? राहुल गांधी की भी तो पत्नी नहीं है, तो अब क्या होगा? उनके अलावा कोई है प्रोजेक्ट करने वाला? क्या क्या होगा अब तो देखने वाली बात है, बैठक के बाद पता चलेगा। हाँ, अपमान के बाद तो शिक्षा मंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात सुशील मोदी ने कही है कि अपमान के बाद शिक्षा मंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। ना ना, अरे सर अब फिर आप हमको कंट्रोवर्सी में फंसा रहे हैं। हम वो नहीं कह रहे हैं। ये तमाम चीज जो है अमोद कुमार यादव जी, विक्षिप्त लोग ही कर सकते हैं, जिनका माइंड डिस्टर्ब है, बिस्खोपरा टाइप का आदमी है, यही लोग कर सकता है। तो इन लोगों पे कार्रवाई कीजिए ना। राजनीति करने से, किसी का पैर धो देने से क्या हो जाएगा, सो बताइए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि किसी दलित का पैर धो लिए तो गलत बात हो गया। धो लिए, अरे दुनिया या भगवान दलित को बगल में बैठा कर सिंहासन पे जो है रखें, तो बाकी तो बाकी बात की बात है। चलिए तो भगवान कुरान की बात मत करवाइए, छोड़िए। शिक्षक भर्ती नियमावली की आलोचना, वाम दलों का दिखावा, निरीक्षण में शामिल नहीं होंगे प्रशिक्षण संस्थानों के व्याख्यात। उसी तरीके से जो खबरें के करके बताए थे, श्रावणी मेला। एक मिनट सर, बस एक मिनट। चलिए, हो गया, खत्म ही है मामला। अब कुछ है नहीं खबर में जो हम आपको बताएंगे, फिर कल बताएंगे। जानते हैं, थोड़ा एक दिन छुट्टी लेने के बाद जो है ना मामला गड़बड़ होने लगता है। तो अब थोड़ा सा कल विशेष जो जानकारी होगी देंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, यही सब करते रहिए। इतना लोग जुड़े हुए कम है। सभी लोगों को सुप्रभात भी। और आप लोग अगर आदेश दीजिएगा तो कार्यक्रम का जो समय है वो पहले कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग, देखिए पटना हो चाहे अन्य जगह हो, अमूमन लोग जो है 7, साढ़े 7 बजे ही उठते हैं। गाँव में जो है 6 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, और उनको लगता है कि फ्रेश माइंड से कार्यक्रम देखेंगे, तो चला के अपना छोड़ देते हैं। तो 8 बजे अगर सही समय नहीं है तो 7:30 बजे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।